हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हाल ही एक्चुअल में 5th लेवल पे पहुंच के होता है, क्योंकि उसका कल्टीवेट करने का तरीका थोड़ा सा खतरनाक होता है। उसने काफ़ी सारी डिवाइन मेडिसिन भी ली होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी स्पीड में प्रोग्रेस कर रहा होता है। 5th लेवल में पहुंचने की वजह से उसकी स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गई होती हैं और उसकी जो मेमोरी होती है वो भी बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से ली सोच रहा होता है कि हाँ, ली एक्चुअल में एक जीनियस है। तो एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है। हाँ, ली को ये भी लगता था कि जो ब्लिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक थी वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली टेक्निक है एल्डरमो को हराने के लिए। 10 दिन बाद हाँ, ली सीक्रेट मीटिंग प्लेस में जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो जैसे बाहर निकलता है उसे एल्डरमो दिखाई देता है, जो कि ऐसे ही बाहर घूम रहा होता है उसके कमरे के। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ, ली वहीं पे रुक जाता है। जो रिलेशनशिप था मास्टर और डिस्पेल के बीच में वो खराब होता जा रहा था। उन्हें अपने अपने नेचर को बता दिया था, दोनों के पास अपने अपने तरीके थे। तो एल्डरमो भी अब पीछे नहीं हट रहा था, वो पूरे के पूरे तरीके से हार्ली को मॉनिटर करके रख रहा था। हार्ली भी अवॉइड नहीं कर रहा था एल्डरमो की सर्वेलेंस को और अपनी मर्जी से वैली में घूम रहा था। एल्डरमो को ये नहीं पता कि हार्ली कर क्या रहा है। हमें सीक्रेट बेस का सीन दिखाया था, वहां पे पहुंच जाता है हार्ली और बोल रहा होता है कितने ज्यादा डिसिपल्स क्यों पेट्रोल कर रहे हैं माउंटेन के रास्ते को, आज क्या टाइम वेस्ट था। बोलता मुझे माफ कर दो। आगे जाके हैरान हो जाता है, ली नहा आ रहा होता है वहां पे, बोलते कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, ली सोच रहा होता है कि ये बच्चा है, कि नकली ली होगा, ये कौन है। वो बोलता है कि तुम बेवकूफी क्यों कर रहे हो यहाँ पे। ली बोलता है कि जूनियर ब्रदर हान, तुम यहाँ पे आ गए हो, ये लो पकड़ो। वो एक बैग फेंकता है हान ली की तरफ, वो जिसके नीचे हान ली दब जाता है। ली हंस रहा होता है। हान ली बोलता है क्या, ये क्या इतनी भारी चीज, क्या ये कुछ खाने की चीज है। ली बोलता है कि तुम्हें सिर्फ खाना 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 ही पता है, ये बुक्स हैं स्वॉर्ड फाइटिंग की, तुमने नहीं मांगी थी सारी चीजें ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट से रिलेटेड। हाँ, ली बोलता है स्वॉर्ड फाइटिंग, तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुमने इन बुक्स को पत्थरों से भर दिया है। ली हंसते हुए बोल रहा होता है कि जो शौक है तुम्हारे चेहरे पे वो कितना ज्यादा बेवकूफ, मतलब बेवकूफी भरा है, जैसे तुम शांत रहते वैसे तो है ही नहीं। हाँ, ली बोलते सीरियसली बोल रहे हो तुम। वो सोच रहे होते हैं कि इतना ज्यादा ये सब कुछ ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट से रिलेटेड है, कि ये बड़े से पत्थर में लिखा होगा। अगर ऐसी चीजें तो काफी ज्यादा कमाल की होगी, पर ये कितने खतरनाक तरीके से बांधा हुआ है। अब मुझे मत बोलना कि इसने चीजें मुश्किल बनाने के लिए की है, अगर ऐसी बात है तो चलो करता हूँ मैं। वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से नोट्स को खोलने लग पड़ता है। ली बोलते है वाह, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम सिल्क रैपिंग पाम को यूज करते हो। मैंने तुम्हें ये 2 मंथ पहले सिखाया था, पर तुम इसे इतने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो। हाली बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तुमने जानबूझ के ये चीज की है। सोच रहा होता है कि ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट, चलो मैं देखता हूँ कि क्या चीज होगी। काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ली बोलता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें, खुश हो ना, सरप्राइज हो ना, मैं डिपेंडेबल हूँ है ना। हाँ, ली कांपते हुए रोने लग पड़ता है। ली बोलता है कि मैंने कुछ स्वॉर्ड फाइटिंग बुक्स ही तुम्हारे लिए चुराई हुई हैं, इस तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें अपनी बॉडी से मुझे रिपे नहीं करना है। वेल, क्या गंदी हरकतें हैं इसकी। हाँ, ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुमने अपना सर कहीं पे मारा है, तुम आधी बुक्स ले आए हो उठा के होल ऑफ 7 एब्सोल्यूट से, क्या तुम हम दोनों को मरवाना चाहते हो। अब से मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हें। ली बोल रहा होता है कि तुम खुदा शोर मचा रहे हो, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किए ना चुराने के लिए तुम्हारे लिए, पर तुम ऐसे चिल्ला रहे हो, तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं करने दे रहे हो मुझे, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हाँ, ली कुछ ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम चीजों को सीरियसली ले सकते हो, तुम इतने ज्यादा अनोइंग कैसे हो सकते हो। अगर मैं तुम्हें हरा सकता तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटता। देखो सीने बदली, बात है ना कि तुम बहुत ज्यादा कम सीरियस होते जा रहे हो। जो डिस्पल्स तुम्हारी पूजा करते हैं, अगर वो तुम्हें देखेंगे कि तुम इस तरीके की बेवकूफ हरकतें करते हो, तो तुम्हारी इमेज खत्म हो जाएगी जो कोल्ड ब्लडेड किलर की थी। ली बोलते किसे फर्क पड़ता है उनसे। ली बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करता हूँ, ये लो इसे देखो। वो एक बुक को देता है जो एक्चुअल में स्वॉर्ड ब्लिंकिंग आर्ट होता है। हाली बोल रहा होता है तो अच्छा ये है स्वॉर्ड ब्लिंकिंग आर्ट। वो बाकी बुक्स को फेंक रहा होता है उनकी तरफ। हाली बोलते तुम सीरियस नहीं हो सकते हो, ये मत बोलो कि ये सभी ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट की बुक्स हैं। ली बोल रहा होता है हाँ, तुम सही बोल रहे हो। एक छोटा पोर्शन लाइब्रेरी का सब ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट से रिलेटेड था। मैं भी काफी ज्यादा हैरान था जब मैं उन्हें चुराने लगा था कल। 74 बुक्स हैं टोटल में, तो मैं उन सभी को तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ है ना तुम्हारा। वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये अजीब सा लुक तुम्हारे फेस पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं हैरान, देखते मुझे जमाने हो जाते हैं, तो कितनी ज्यादा कमाल की बात है आज। हाली सोच रहा होता है इतनी ज्यादा बुक्स और कोई भी उनको नहीं चाहता है। ये स्वॉर्ड ब्लिंकिंग आर्ट सच में काफी बड़ी मिस्ट्री है। वो काफी ज्यादा उम्मीदों से भरा होता है और वैल्यू से डर भी होता है। पेजेस को ऐसे फ्लिप कर रहा होता है जैसे उसकी किस्मत होती है। ली एकदम से चिल्लाता है। हाँ, ली बोलते तुम चिल्ला क्यों रहे हो एकदम से, तुमने मुझे डरा दिया। ली बोलते कितना सा गंदा ये, जब से मैं छोटा था तो पेज को टर्न करने की आवाज मुझे अनकंफर्टेबल फील करा देती थी। हाँ, ली कोशिश कर रहा होता है अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है ली के ऊपर। ली चला गया होता है हाँ, ली से दूर, क्योंकि उसे आवाज अच्छी लग रही होती है बुक्स की, तो वो
दूर जाके अपनी सेबर टेक्निक्स को ट्रेन कर रहा होता है। सिर्फ एक ही आवाज़ बची होती है पूरी वैली में, वो होती है उसकी ट्रेनिंग की और जो जानवर होती है उनकी। हान ली पढ़ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रेट में, मतलब वो 10 लाइन्स पर ग्लैंस पढ़ रहा होता है, मतलब देखने से 10 लाइनें पढ़ दे रहा होता है। उसने जल्दी 11 बुक्स फिनिश कर दी होती हैं। वो बैठ जाता है और ऐसे ही माइंड में सोच रहा होता है। इतने ज़्यादा खतरनाक स्टडी करने के बाद हान ली एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को यूज़ करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन उसने पढ़ी होती है उसे दिमाग में ला रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है। अजीब और मिस्टीरियस इमेजेस उसके माइंड में आ रही होती हैं, हर एक डिटेल्स आ रही होती हैं उसके पास किलर टेक्निक्स की। वो समझ जाता है कि ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट ये जो उसे चाहिए। वो एकदम से हैरान होकर देखता है, उसका दिल ही रुक गया होता है क्योंकि ली बिल्कुल उसके मुंह के सामने होता है। हाँ, ली गुस्से से बोलता है कि तुम सेबर को ट्रेन नहीं कर रहे थे तो मेरे चेहरे के सामने क्या कर रही हो। ली बोलता है कि ट्रेनिंग, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है। हाँ, ली बोलता है क्या सनसेट हो गया। ली बोलता है ऑफ कोर्स, कैसी थी स्वॉर्ड टेक्निक, अच्छी थी। हाँ, ली बोलता है कि काफी अच्छी थी, मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है इन मूव्स के लिए। ली बोलता है पर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा है ये, क्या तुम स्पेसिफिक तरीके से बता सकते हो मुझे। हाँ, ली बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक टेक्निक नहीं है पर ये काफी ज्यादा किलर टेक्निक्स का एक ग्रुप है। ये जो टेक्निक्स है ये लाइट को मैनिपुलेट करके दुश्मनों को कंफ्यूज करती है, पर 3 तरीके के लोग इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर में किसी भी तरीके की ट्रू की होगी तब भी नहीं कर सकते हो, अगर तुम डिटर्मिनेशन नहीं तुम्हारे अंदर, तुमने मन नहीं बनाया हुआ तब भी नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तब भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, इंटरेस्टिंग है ना ये। हाँ, ली बोल मतलब जो ली होता है वो बोल रहा होता है बोर हो गई कि कितनी ज्यादा बेवकूफ़ी है ये, मुझे लगता है कि मैं इसे इडियट्स वर्ड आर्ट बोल सकता हूँ। हाँ, ली बोलता है कि वेल ये सिर्फ मेरे लिए ही है। ये बोलते ठीक है अभी ने उठाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो इसका मतलब मैंने पूरी रात अपनी वेस्ट नहीं की है। वो वहां से जा रहा होता है और जाते हुए बोल रहा होता है कि इन्हें वापस ले आना, मुझे रखनी भी है ये। फिर हमें उस रात माउंटेन के रोड का सीन दिखाई देता है। हाँ, ली चला होता है अपने रूम की तरफ। एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स की वजह से हाँ, ली की सेंसेस काफी ज्यादा शार्प थी अंधेरे में भी। वो हर एक ऑब्स्टेकल को पास कर पा रहा था जो भी उसके सामने आ रहा था। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि अरेंजमेंट्स कैसी चली हुई हैं। हाँ, ली सोच रहा होता कोई है, कौन बात कर रहा है इस टाइम पे, पक्का कोई छुप के सुनने वाली बात है, मुझे ध्यान से करना पड़ेगा, मेरे पास ताकत नहीं है, अगर वो मुझे देख लेंगे तो मैं मरूंगा। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना, नीचे जाओ मास्टर, हमें प्रिपेयर करना है। मतलब वो कुछ बता रहे होते हैं, मतलब बातें चली होती हैं, कुछ लिस्ट पे नाम होते हैं, कुछ ऐसा वैसा होता है। वो एक स्पाई होता है सेक्ट के अंदर। हमें बताया जाता है कि जो ब्लैक वोल्फ गैंग का लीडर है जिया टियानलोंग, उसे गोल्डन वोल्फ भी बोला जाता है। उसका चेहरा ग्रीन है, दांत काफी तेज है, एक मॉन्स्टर की तरह है वो जो कि इंसानों को खाता है दिन में 3 टाइम। मतलब ऐसे बातें ही थी, वो एक्चुअल में कहानी है जिसे बोलते हैं मनगढ़ंत। वो गैंग लीडर था एक्चुअल में, जो कि एक हैंडसम यंग मैन था, पतला था, वो काफी ज्यादा खतरनाक था, कोई उसके अगेंस्ट में जाता ही नहीं था। वो उस गैंग का लीडर था जो कि माजियन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। इस नाम को सुनने के बाद हानली को लग गया था पता कि वो 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट में काफी ज्यादा लोगों को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। जब उसे पता लग गया कि स्पाई चला गया तो हानली भी चुपचाप कोड हैंड वैली में आ जाता है। पहुंचने से उसे डॉक्टर मो के द्वारा दी गई डिवाइन मेडिसिन्स दिखती हैं। वो हैरान हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि इसे अभी भी डर है कि मैं मेडिसिन्स नहीं खाऊंगा और कल्टीवेट नहीं करूंगा प्रॉपरली, क्योंकि मो देख रहा होता है चुपचाप उसे। हाल ही सोच रहा होता है कि मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है। पहले उसने काफी ज्यादा मेहनत की है इन प्रीशियस मेडिसिन को इकट्ठा करने की। वैसे खाता और उसे बोल रहा होता है कि वेल मेडिसिन को खा के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुकी है। वेल एक्चुअल में इतना गंदा लग रहा होता है ना, उसे बोल रहा होता है वो कि इतना कचरा है ये, मन ही मन। वेल डॉक्टर मो को सेटिस्फाई करने के लिए उसे वो खानी पड़ रही होती हैं। वो सोच रहा होता है अगर स्पाई की बात करें तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है। हाँ, ली बोलता है कि मैंने पढ़ लिया सब कुछ, तुम इसे वापस ले जा सकते हो। ली बोलता है इतना ज्यादा तेज, तुम सच में कमाल के हो। हाँ, ली बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। ब्लैक वोल्फ गैंग के स्पाइज हैं सेक्ट के अंदर, वो डिस्पल्स को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। सारी डिटेल्स मैंने लिखती हैं और जो कुक है वो भी उनमें से एक है। ली हक करने लगा होता है हानली को। हानली बोलता है रुक जाओ, मुझे पता है तुम ऐसा करोगे, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोचना मत ऐसा करने की। ली बोल रहे होते तुम इतने अच्छे क्यों हो मेरे लिए, मैंने तुम्हें बेकार से स्वॉर्ड आर्ट दिए थे और तुम इतनी बड़ी चीज मुझे वापस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना शरीर तुम्हें देना पड़ेगा। पहले हार्ट फिर के शरीर पे क्यों आ जाता है, ये कैसा ब्रोमांस चला हुआ है इनके बीच में। वेल रीजन एक ही था हानली क्यों नहीं क्रेडिट लेना चाहता था, वो ये था कि वो सारा फोकस अपने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट पे लगाना चाहता था। ये जो लीथल स्वॉर्ड टेक्निक थी ये यूनिक थी और किसी को भी एक ही स्विंग में खत्म कर सकती थी। ये टेक्निक इसके लिए बेस्ट थी। चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी पर उसकी मेमोरी काफी ज्यादा खतरनाक थी, वो आसानी से डिफिकल्ट चीजें भी सीख गया था। ये टेक्निक नहीं सीखी जा सकती है जब तक तुम अपनी परसेप्शन को और सेंसेस को अच्छा बनाओ। और ऊपर से हानली ने एटर्नल स्प्रिंग आर्ट को कल्टीवेट किया था तो वेल उसके पास एटर्नल स्ट्रेंथ तो नहीं थी बट बाकी चीजों में वो परफेक्ट हो गया था। हानली को पता नहीं था कि जिस एल्डर ने ये चीज ये आर्ट बनाया वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वो एक्सीडेंटली अपनी सारी पावर खो
बैठता है ओपोनेंट के सामने, पर उसने अपने मतलब किसी को पता नहीं लगने दिया। उसने फिर ऐसे ही नई टेक्निक की खोज की, काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा दिया उसने वो स्वॉर्ड आर्ट को बनाने के लिए। पर नॉर्मल सी बात है कि उसके पास इंटरनल जो मतलब काफी ज्यादा ताकतवर था वो, उसके पास इंटरनल आर्ट्स थे, बट वो खो बैठा था लड़ाई की वजह से। तो उसने एक ऐसा आर्ट बनाया जिसमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब सेक्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो वेल इस स्ट्रेंज सी स्वॉर्ड टेक्निक के ऊपर रिलाई करके वो उसे बचा पाया था। बुक कैसे लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, फिर काफी ज्यादा सेंचुरी से ऐसे भूल चुके थे सब उसे, और वो ऐसे ही टेस्ट को इकट्ठा कर रही थी जैसे कि वो हानली का इंतजार कर रही थी। बुक्स रख दी होती तो हानली को टेंशन नहीं होती कि किसी को पता लग जाएगा, अब उसे बस प्रैक्टिस ही करना है। हानली सोच रहा होता है कि 7 से 8 सालों में मास्टर कर लूंगा परफेक्टली, पर उस टाइम तक तो मैं मर जाऊंगा। टाइम काफी ज्यादा कम है मेरे लिए, तो हानली जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने लग पड़ता है। वो कुछ ही सीक्रेट टेक्निक्स को इकट्ठा करता है जो कि उसके लिए यूजफुल होंगी, और वो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने लग पड़ता है। वो एक लेटर छोड़ जाता है डॉक्टर मो के लिए कि तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मैं इटर्नल स्प्रिंग गार्ड्स को कल्टीवेट करूँ किसी जगह पे, तो मैं 4 मंथ के बाद आऊंगा। ये सुन के एल्डर मो गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि ये कहाँ भाग गया, इसने इतने ज्यादा टॉयज भी बनाए हुए हैं, ये करना क्या चाहता है, मुझे पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है, पर वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, मैं डेफिनेटली तुम्हें पकड़ लूंगा। वैसे घूम रहा होता सोच रहा होता है वो कहाँ चला गया होगा, मुझे चिंता नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, उसके पास एंटीडोट नहीं है, क्या वो वापस आएगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे डरने की भी क्या ही जरूरत है। वो समझ जाता है और ऐसे देख रहा होता है बाहर की तरफ, वो बोलता है वाह कितनी ज्यादा प्यारी बर्ड है ये, जल्दी जाओ और उसे फॉलो करो तुम, जब वो उस माउंटेन को छोड़ के चला जाएगा तो मेरे पास वापस आ जाना। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि 4 मंथ में इंतजार करूंगा तुम्हारा, मेरा प्लान कंप्लीट होने वाला है, अभी जो भी मेरे अगेंस्ट में जाएगा वो मेरे हाथों मरेगा। वो कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला ही रहा होता है, वो सोच रहा होता है वो बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा पास हूँ सक्सेस के। मतलब वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है एल्डरमो को ऐसा। एल्डरमो बोलता है कि मेरे अफेयर्स में तुम पैर मत रखो यूजी टोंग, मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहता हूँ यहाँ पे सुनना, और ऊपर से जो पावर तुमने मुझे दी है वो बेकार है, क्या तुम ये होप कर रहे हो कि किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए मेरे साथ जब टाइम आएगा। यू बोलता है कि वो कैसे खराब हो सकती हैं, तुमने उन्हें एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया था। वो बोलता है पर मैं फेल हो गया। यू बोल रहा होता है वो इसीलिए एक ही मरा था उसमें क्योंकि तुम अच्छे तरीके से नहीं जानते हो अपनी खुद की एबिलिटीज को, तुम्हारे प्लान को ये चीज खराब नहीं करेगी। मो बोलते हैं कि ये सच होना चाहिए, मैं और ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकता हूँ अपने आप को, और मैं वरना मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। अब मैं भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। वेल जांग टाई होगा, नाम बदला था क्या उन्होंने। वेल मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि जांग टाई है। हमें 2 मंथ के बाद वैली के अंदर का सीन दिखाया था, वहाँ पे जो बर्ड होती है वो पूरे तरीके से फोकस कर रही होती है, और 2-3 बर्ड्स होते हैं वो आपस में ऐसे ही बात कर रही होती है, तभी हाँ लिए को पकड़ लेता है और बोलता है कि इतने ज्यादा केयरलेस बर्ड कैसे हो सकती है यहाँ पे, ये खतरा है यहाँ पे, यहाँ से निकल जाओ। वो छोड़ देता है। उस येलो बर्ड की तरफ देख के सोच रहा होता है कि दोबारा मेरी तरफ ऐसे देख रही है जब से मैं मतलब वैली में है, मेरा पीछे कर रही है, ऐसे देखने से कितनी ज्यादा क्यूट है, मैं इसे टच करना चाहता हूँ, पर मैंने सब चीजें ट्राई की, वो मानती नहीं है मेरी बात को, वो ऐसे देखती रहती है घूर के मेरी तरफ। मुझे लगता है कि एल्डर मो ने मेरे पीछे छोड़ी हुई है, अगर ऐसी बात है तो छोड़ो परे, क्या ही है, ये कितनी ज्यादा सुंदर है, देखना चाहते हो तो देखो, मैं ट्रेन करते रहता हूँ। फिर हमें गोड हैंड वैली का सीन दिखाया जाता है। एल्डर मो ऐसे पड़ा होता है और बोल रहा होता है ऐसे नहीं चल सकती चीजें, बस बड़ा हो गया अब तो उसे वापस आने पड़ेगा, मुझे उसे अपने पास लाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, आप नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिन में, तब तक के लिए आप इंतजार करो, मिलते हैं आपसे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और बार बार बोल रहा हूँ गाइस कर दो, जल्दी ही उस पर मैं Q&A लाने वाला हूँ, तो या मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम पे ही। बाय।